बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बबलू खरगोश और चीकू चूहा रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। बबलू को अपनी तेज दौड़ने की ताकत पर बहुत घमंड था, जबकि चीकू छोटा था लेकिन बहुत चालाक और समझदार। बबलू अक्सर चीकू से कहता, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारा क्या काम इस जंगल में? असली राजा तो मैं हूँ। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। चीकू मुस्कुराकर कहता, बबलू, तेज दौड़ना ही सब कुछ नहीं होता। असली ताकत अकल और दिल में होती है। एक दिन बबलू ने मजाक में कह दिया, चलो एक प्रतियोगिता करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है। चीकू ने कहा, ठीक है, पर शर्त ये है कि मुकाबला ताकत का नहीं, समझदारी का होगा। अगले दिन दोनों हाथी दादा के पास पहुँचे और कहा, हमें एक ऐसी चुनौती दो जिससे यह साबित हो सके कि ताकत बड़ी चीज है या समझदारी। हाथी दादा मुस्कुराए और बोले, पास के खेत में एक पुराना मटका रखा है जिसमें ढेर सारा अनाज है, लेकिन मटका बहुत छोटा और गला संकरा है। जो भी पहले अनाज ला देगा वही जीत जाएगा। बबलू झट से दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो खेत में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मटका सच में बहुत छोटा था। उसने अंदर झांका, अनाज दिखा। वह खुद ही अंदर घुस गया, लेकिन उसका शरीर मटके में फंस गया। अब न वो बाहर निकल सकता था, न ही अंदर हिल सकता था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है? उधर चीकू आराम से लेकिन सोचते हुए मटके के पास पहुंचा। उसने देखा कि बबलू मटके में फांसा है। वह घबराया नहीं। उसने पास की लकड़ी उठाई और धीरे धीरे मटका एक तरफ झुकाया। फिर उसने एक पत्थर से मटका हल्के से तोड़ा और बबलू को बाहर निकाला। बबलू बाहर आते ही बहुत शर्मिंदा हुआ। वह चुपचाप बैठ गया और कुछ नहीं बोला। चीकू ने मटके से कुछ अनाज उठाया और हाथी दादा के पास पहुंचा। हाथी दादा ने पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, आज ये साफ हो गया कि सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और समझदारी भी जरूरी है। बबलू ने चीकू से माफी मांगी और बोला, तुमने मेरी मदद की, जबकि मैं हमेशा घमंड करता था। आज मुझे सच्ची दोस्ती और असली समझदारी का मतलब समझ में आया। उस दिन के बाद से बबलू और चीकू दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बबलू ने घमंड छोड़ दिया और चीकू की तरह शांत और समझदार बनने की कोशिश करने लगा।